तो भाई अगर अभी आपने इंडिया से बैचलर ऑफ नर्सिंग कंप्लीट कर ली और आप ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीज़ा पे आने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट तक देखिएगा और अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जो अभी ऑस्ट्रेलिया आने की प्लान कर रहे हैं। राम राम दोस्तों, मेरा नाम है सचिन दुवन और फिलहाल आप मुझे देख रहे हैं एडिलेड ऑस्ट्रेलिया से। अगर आप मेरी वीडियोस को रेगुलरली देखते हैं तो यू माइट बी अवेयर कि मैं एक रजिस्टर्ड नर्स हूँ। ऑस्ट्रेलिया में पिछले 4 साल से काम कर रहा हूँ। मेरी वीडियोस जनरली होती हैं रिगार्डिंग नर्सिंग इन ऑस्ट्रेलिया। आइदर यू आर कमिंग आफ्टर 12th और यू आर कमिंग आफ्टर योर बैचलर ऑफ नर्सिंग, तो उस पर बात करते रहता हूँ मैं। ज़्यादातर आप मेरी वीडियोस देखें तो इन्हीं टॉपिक पर मिलेगी। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है MSc नर्सिंग इन ऑस्ट्रेलिया या मास्टर ऑफ नर्सिंग कह लो। ये उनके लिए है जो बैचलर ऑफ नर्सिंग करके फिर ऑस्ट्रेलिया आने की प्लान करते हैं स्टूडेंट वीजा पर। अदरवाइज यू ऑल्सो हैव एन ऑप्शन विच इज कॉल्ड OB, आउटकम बेस्ड असेसमेंट। अब मास्टर ऑफ नर्सिंग का क्या सीन है, अब एक और मैं आपको एक और बात बताता हूँ। आपको अगर आप एजेंट के पास जाओगे तो एजेंट आपको माइट ऑफर मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ एज वेल। 2-3 जो ऐसे कॉमन चीजें हैं जिनके ऊपर आपको एजेंट्स आपको रिकमेंड करेंगे वो हैं आइदर ज़्यादातर तो मैंने देखा है कि पब्लिक हेल्थ ऑफर कर रहे हैं या MBA ऑफर कर देंगे। अब मास्टर ऑफ नर्सिंग भी करेंगे तो मास्टर ऑफ नर्सिंग भी भाई कुछ ऐसी होती है जो आपको जीरो वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर मास्टर ऑफ नर्सिंग। इसलिए कुछ सिलेक्टेड ही यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनसे आपको मास्टर ऑफ नर्सिंग करनी चाहिए, MSc नर्सिंग करनी चाहिए। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन मिलता है। विदाउट रजिस्ट्रेशन MSc या मास्टर्स करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इट विल बी ऑफ नो यूज़। अब वो किस लिए, क्योंकि जब आप PR डालोगे तो वो आपके रजिस्ट्रेशन के बेस के ऊपर आपको स्किल असेसमेंट मिलेगी, फिर आप अपनी ऑक्यूपेशन के अंदर PR डाल सकोगे। अब मैं अगर पर्सनली बताऊं तो मैं आता तो और मेरे को एजेंट मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ ऑफर करता तो मैं वो कोर्स ना लेता। उसका एक कारण ये है, इट्स हार्ड टू गेट जॉब इन दैट पर्टिकुलर एरिया। इट्स नॉट दैट ईजी मैं कहूँगा, और PR भी उसमें इतना ईजी नहीं है जहाँ तक मुझे अब तक मैंने देखा है। इसलिए मैं पर्सनली वो चूज़ नहीं करता। इससे अच्छा मैं कहूँगा कि मैं थोड़ा और वेट करता और अपना टेस्ट देता। इंग्लिश का स्कोर, जो मेन दिक्कत जो आती है आजकल वो इंग्लिश के स्कोर की आती है। अब इसके ऊपर भी मैं आपको बताता हूँ कि मास्टर ऑफ नर्सिंग के मोस्टली फैब इनटेक होते हैं दोस्तों। आपका इंग्लिश का स्कोर आपका होना चाहिए 7 ईच इन ऑल द मॉड्यूल्स। चारों मॉड्यूल्स में 7 ईच होना चाहिए, वो किसी भी टेस्ट में हो, आइदर IELTS, आइदर PT और OET। और कभी कभार क्या होता है कि हम 1 बार 2 बार टेस्ट देकर निराश हो जाते हैं और फिर सोचते हैं कि चलो जिसमें भी मिल रहा है वो उसमें चल पड़ते हैं, जैसे पब्लिक हेल्थ। और फिर यहाँ आके हमें जो पता चलता है उसके बाद हम और निराश हो जाते हैं कि इससे अच्छा तो वहीं थे। भाइयों देखो, ऐसा क्या, मैं ये आपको निराश होने की कोई बात नहीं है। मैं आपको कहूँगा कि थोड़ा और मैं कहूँ प्रिपेयर करो अपने आप को, और अच्छे से अगर आप तैयारी करोगे तो आप क्लियर कर सकते हो। 7 ईच इज़ नॉट अ बिग टास्क। अब उसके ऊपर भी एक बात ये है कि अभी प्रेजेंटली एक मैंने जो देखी थी, एक रिपोर्ट पढ़ी थी, वो ये कह रहे हैं कि जो हमारा ये 7 ईच की रिक्वायरमेंट है ये थोड़ी हाई है फॉर नर्सेज एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। अगर आप किसी और कंट्री में चेक करो, अदर इट्स न्यूजीलैंड और UK, उनके थोड़ा इंग्लिश स्कोर की आई थिंक राइटिंग में 6.5 चलता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अब इसकी मैं अगर फीस की बात करूँ मास्टर ऑफ नर्सिंग की, तो फीस आपकी लगा लो यार, अगर आप कोई भी मास्टर्स करने आते हो ना ऑस्ट्रेलिया में, तो आपकी फीस पड़ जाती है अराउंड 15 lakhs पर ईयर। अब 15 लाख के अराउंड की फीस है। आपकी कुछ सिलेक्टेड यूनिवर्सिटीज़ हैं जो करवाती हैं, और उसके बाद आप किसी अगर बाई चांस आपने मास्टर ऑफ नर्सिंग किसी ऐसे यूनिवर्सिटी से कर ली जो रजिस्ट्रेशन ही नहीं लीड करती, तो वो कोई वैल्यू की नहीं होगी। इसलिए मैं नहीं कहूँगा, गलती से भी वो मत करना। काफ़ी लोग यहाँ हैं जो कर रहे भी होंगे। अब मैं कहूँगा कि आप पहले चेक कर लो कि आपके जो मास्टर ऑफ नर्सिंग है वो लीडिंग टू रजिस्ट्रेशन है या नहीं। अगर नहीं है तो मैं कहूँगा कि चेंज कर लेना चाहिए आपको। वो चेंज कैसे करना है वो आप एक एजेंट से पूछें, रजिस्टर्ड एजेंट से, वो आपको बताएंगे क्या सीन है चेंज करने का। आजकल रूल्स चेंज होते रहते हैं ना, इसलिए वो आई वुड सजेस्ट यू टू गो एंड टॉक टू देम। अब हम बात कर रहे हैं कि और एडमिशन मिलने का ये भी होता है भाई, परसेंटेज के ऊपर भी डिपेंड होता है। मोस्टली यूनिवर्सिटी जो भी देखा है मैंने, वो 65% आपके मिनिमम हो जब ही लेती हैं। तो मैं कहूँगा कि थोड़ा आपके इंग्लिश का आपकी नर्सिंग के परसेंटेज के ऊपर भी थोड़ा काम करें। जैसे अगर आपकी ऐसी अच्छी परसेंटेज बन जाती है इट्स ईजी। और अब फॉर एग्जांपल आपका 2 साल की मास्टर ऑफ नर्सिंग है, 2 साल आपने यहाँ मास्टर ऑफ नर्सिंग पढ़ी और उसके बाद आप
आपको 3 साल का वर्क वीज़ा मिलता है, 3 या 4 साल का। थोड़े रूल्स चेंज हैं और चेंज क्या पता 2 साल बाद और भी चेंज हो जाए भाई। ऑस्ट्रेलिया की ये बात है, हर 6 महीने में क्या पता रूल चेंज हो जाते हैं इनके। उसके बाद आपको जो वर्क वीज़ा मिलता है उसमें आप स्किल असेसमेंट करवाओ, आपकी कुछ आई थिंक जब आपके पास रजिस्ट्रेशन आ जाता है आप RN के लिए 6 महीने या साल जो भी रिक्वायरमेंट है PR की वो जॉब करो और डायरेक्ट PR भी डालोगे। बहुत ईजी आए थे भाई। नर्सिंग की पे अच्छी है, PR ईजी है, ये मेन पॉइंट है। मैं कहूँगा पे में मैं कहूँगा अगर आप और किसी से कंपेयर करें तो देखो क्या पता जैसे साइबर सिक्योरिटी वालों को ज़्यादा पे मिलती है, IT वाले क्या पता आपसे ज़्यादा कमा रहे हो, पर इट्स नॉट लाइक कि जो आप प्रोफेशन जिसमें हो आप वो गलत है। अब मैं एक और आपको कहूँगा कि आप अगर कोई कोर्स सेलेक्ट करें तो भाई पहले ये चेक करना उस कोर्स करने के बाद आपकी ऑक्यूपेशन क्या हो गया, उस ऑक्यूपेशन में लोगों को क्या जॉब इजीली मिलती है या नहीं, और स्पेशली जिस एरिया में आप हो उस एरिया में क्या सीन है। कभी कभार ऐसा होता है कि हमें सुनने में आता है कि इसमें सैलरी अच्छी है, फिर बाद में पता चलेगा कोर्स करने के बाद अरे यार इसमें जॉब बहुत मुश्किल मिलती है। तो भाई आई वुड से यू टू बी केयरफुल अबाउट इट। तो ये था मास्टर ऑफ नर्सिंग से रिलेटेड बात। तो इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट इट तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, यू कैन क्लिक एंड आस्क मी अबाउट योर क्वेश्चंस। तो बाकी दोस्तों ऐसे वीडियोस को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और लाइक कर देना भाई अगर आपको लगा कि ये वीडियो आपके काम की थी, और अपने दोस्तों से शेयर जरूर कीजिएगा। चलो अगली वीडियो में मिलते हैं जी। राम राम।